आप देख सकते हैं कि एक अनोखी चीज और देखने को मिली है। पीछे आप शरीर देख रहे होंगे, एक मनुष्य शरीर है। अचंभित अचंभित करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है, चौंक जाएंगे आप भी। एक शरीर के अंदर हड्डियां दिखनी चाहिए, वहां पर देवी देवताओं का वास है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। आपने कभी देखा है ऐसा शरीर? जी नहीं। क्या आपने देखा है? नहीं जी। आपने देखा है? नहीं। देखिए दूसरी तरफ महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी खड़े हैं मेरे साथ मौजूद, उनसे नमस्कार जी। नहीं क्या आपने कभी देखा है? नहीं देखा। आपने देखा जी? हमने अभी तो नहीं देखा। संत राम महाराज जी के आश्रम में हमने देखा। इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखने को मिला है। आपने देखा कभी ऐसा? नहीं देखा भगत जी, यही मिला। देखिए एक क्वेश्चन पैदा कर रहा होगा आपके दिमाग में भी कि आखिर ऐसा है क्या इसमें, कि भी कहीं शिव जी दिख रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, कभी सावित्री जी दिख रहे हैं, मूल गणेश जी भी दिख रहे हैं। ऊपर ही ऊपर देख पा रहे होंगे जहाँ कंठ होता है, अपना कंठ स्वर जिसे बोलते हैं, वहां पे शेरावाली जी का वास है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ वॉलेंटियर या कहें हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। क्या वो साबित कर पाएंगे इस चीज को? नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं अमित दास। अमित दास। अमित दास। सर क्या बताना चाहोगे इसके बारे में कटआउट के माध्यम से कि क्या चीज है ये आखिर? सर ये एक्चुअली हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं जो भक्ति विधि बताते हैं गीता के अनुसार अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित विधि के हिसाब से कि जो हमारे विधि भक्ति करनी चाहिए जिससे हमें लाभ मतलब लाभ मिलता है धरती यहाँ धरती पे भी और स्वर्ग मोक्ष प्राप्त के लिए जो लाभ प्राप्त करने हैं हमें उसके लिए ये विधि हमें करनी पड़ती है। जो हम मंदिरों में करते हैं जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं जिससे हमें कोई लाभ नहीं है। तो हमारे ये कमल बने हैं हमारे शरीर में बने हुए हैं जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके उसमें है बैकबोन में वर्णित जो अंदर के साइड में बने हुए हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये हमारे मूल कमल है जो गणेश जी का वास है जो हमारे मूल चक्र है हमारे शरीर में मूल चक्र है जो सबसे लास्ट में नीचे रीढ़ की हड्डी जो है डाउन में वहां पे है मूल चक्र जो 4 पंखुड़िया कमल है उस वो गणेश जी का वास है उनका और उसके ऊपर है ये स्वाद चक्र जिसमें ब्रह्मा जी का वास है। उसके बाद नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। उसके बाद हृदय कमल है हृदय कमल में शंकर जी और पार्वती जी का वास है। उसके बाद कंठ कमल में दुर्गा जी का वास है। उसके बाद लास्ट में है ये त्रिकुटी। तो जो इस साधना को हमें इनकी भक्ति करके इनका कर्ज जो हम यहाँ पे रह रहे हैं इनका कर्ज मुक्त करके इनके लोक से इनका कर्ज भक्ति करके इनका कर्ज देना पड़ता है। उसके बाद दूसरे लोक में जाना होता है। सबका कर्ज चुकता करते करते हमें सतलोक जाना होता है जिस कारण से ये भक्ति है और वो ये साधना भक्ति जो है वेदों में वर्णित विधि है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं और इस विधि को करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। अदरवाइज नहीं कोई इसका कोई उपाय नहीं है जो आप मोक्ष प्राप्त हो। या सब भक्ति परमात्मा हमारे बताते हैं सारी जो कुछ भी आपको धरती पे भी अगर सुख चाहिए तो उसके लिए ये भक्ति आपको करनी पड़ेगी। देखिए एक नया क्वेश्चन सामने आ रहा है कि इस कटआउट के माध्यम से तो फिर साबित ये हो रहा है कि फिर मंदिर मस्जिद में तो इंसान को जाना नहीं चाहिए। अगर मूल कमल में इन्होंने बताया, कंठ कमल में गणेश जी पार्वती जी हमारे अंदर ही हैं, फिर मंदिर तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। भगत जी देखिए मंदिर में कोई पंडित जी ने भगवान को बांध कर नहीं रखा। कोई ऐसे तो नहीं पछूरे बांध के रख लिया और अब जाए अब आपने खोल लिया कबाड़ा भगवान जी आ गए। ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे शरीर में बने हुए हैं और भक्ति करने से उनकी कमल जो है ना खुलते हैं। खुलने से वो उनके हमारे शरीर में शक्ति मिलती है वो फिर आत्मा बन निकलती है और फिर वो जाती है सतलोक। वो इसी तरीके से जानी पड़ेगी आपको मंदिर में जाने की या गंगा स्नान करने। पहले आपने कहा कि इनका कर्ज देना पड़ेगा, लेकिन ये तो हमें सुख दे रहे हैं। हमें सुख नहीं दे रहे भगत जी। हमें ऐसा लगता है कि हमें सुख दे रहे हैं लेकिन हमें ये इसकी भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे हमें किसी लोक में कहीं जा रहे हैं मिलेगी कहाँ फिर इनकी ये भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जहाँ भी हर डिस्ट्रिक्ट में हर उसमें मिला हुआ है वहाँ पे नामदान सेंटर खुले हुए हैं या फिर आप साधना चैनल पे भी देख सकते हैं। ज्ञानगंगा पुस्तक या फिर धरती पर अवतार ये जीने की राह पुस्तक ले सकते हैं। इन सब पुस्तक से आपको ज्ञान मिल सकता है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है धनाना धाम में भी है नेपाल में है हर जगह आश्रम खुले हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि आपके मन में भी विचार आया होगा कि आखिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके अंदर भी विचार है, लेकिन आप कमेंट में जरूर बता दिएगा ताकि आपके विचार भी इनके साथ साझा किए जा सके। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद।